हाय एवरीवन, वैल्यू ऑफ सप्लाई की थर्ड कैटेगरी जो आप सब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूले या रूल्स बताए गए हैं। इसके ऊपर ना तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लगती, ना वो रूल नंबर 27, 28 एटसेट्रा जो आपने अब तक पढ़ा। आपने सुना था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है तो उसके लिए एक अलग तरीके से जीएसटी कैलकुलेट करने का रूल है। फॉरेन एक्सचेंज करने का बिजनेस है, मनी चेंजिंग का बिजनेस है आपका, बिल्कुल अलग तरीके से जीएसटी निकालने का रूल है। एयर ट्रैवल एजेंट का बिजनेस है आपका, अलग तरीके से जीएसटी निकालने का रूल है इस पर। तो बस वही अलग अलग स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स पर स्पेसिफिक तरीकों से जो जीएसटी कैलकुलेट होता है, क्या अंदाज है उसका, क्या तरीका है, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 और इसका नाम है स्पेसिफाइड वैल्यूएशन। स्पेसिफाइड वैल्यूएशन, राइट। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, सर्टेन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस have been notified for which general valuation rules are not applicable. Certain specific transactions have been notified for which जनरल वैल्यूएशन रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल। मतलब आपको जैसे ही किसी क्वेश्चन में ये वाली ट्रांजैक्शंस दिखें, कौन सी वाली, ये वाली जो अभी हम लिखेंगे, तो उन ट्रांजैक्शंस को देखते ही आप ये भूल जाना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल और नॉट अवेलेबल वाली जो दो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं। उन दोनों को एकदम से स्किप करके सीधे आप इस तीसरी कैटेगरी के ऊपर आ जाना। ये जो तीसरी कैटेगरी है, सीधे यहां पर आकर जो भी इन्होंने फॉर्मूला बताया हो, तरीका बताया हो, स्टाइल बताया हो, बस उस पर जीएसटी निकालने की कोशिश करना। लिखिए पॉइंट 2, इट डज नॉट मैटर वेदर transaction value is available or unavailable. It does not matter whether transaction value is available or unavailable if specified transactions are there. If specified transactions are there, comma, specified rules will apply. हाँ, ये बात आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे तरीके से कि अभी तक ये नहीं पता चला हमें कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें हम सीधे यहां पर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, the transactions which are covered in specified valuation are as follows. अब इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? नीचे हम जो लिस्ट लिख रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये वाली कैटेगरी अप्लाई होती है। जो नीचे हम ट्रांजैक्शंस की लिस्ट लिख रहे हैं, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए सरकार ने स्पेशल रूल्स बनाए हैं। जो ट्रांजैक्शंस हम अभी लिख रहे हैं उनको छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी सब कुछ वही है जो आपने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में पढ़ा। ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल है तो कैटेगरी 1,
ट्रांजैक्शन वैल्यू अनअवेलेबल है तो कैटेगरी 2, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अवेलेबल कैटेगरी 1, ट्रांजैक्शन वैल्यू अनअवेलेबल कैटेगरी 2, बात खत्म। लेकिन अगर नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस आपके सामने आए तो फिर क्या करना है? फिर वो करना है जो इनका अपना खुद का रूल है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंपल शब्दों में आसान सी भाषा में समझना चाहें तो नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस के लिए तो इनका अपना खुद का बताया हुआ जो रूल है वो लगेगा। नीचे बताई गई ट्रांजैक्शंस पर ज्यादा जनरल नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस के ऊपर तो जो लिखा है वो बस वो कर डालो, बात खत्म। बिल्कुल अपनी आंखें सीधी रखकर जैसे आपको डायरेक्शंस मिलती जाएं रूल्स से वैसे करते जाओ। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर से प्रीमियम लिया 25,000 रुपए। एक कस्टमर से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दे चार्ज 25,000 एज प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी दे सोल्ड टू दैट कस्टमर। Now GST rule says whatever premium is collected only 25% पर GST लगाओ। अब आप कहोगे साहब ये क्या बात हुई? ये नहीं सोचना है ये क्या बात हुई। सरकार क्या कह रही है? प्रीमियम आया तो पूरे के पूरे प्रीमियम पर GST मत लगा देना, प्रीमियम का पहले 25% करो, जो भी वैल्यू आई उस पर GST लगाओ। अब आप कहेंगे साहब ये तो अजीब कैलकुलेशन है, तो वही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आपने ये नहीं सोचना है कि सरकार आपसे क्या करने को कह रही है। सरकार कह रही है 25% पर GST लगाओ तो बात खत्म, लगा दो। मान लो आप एयर ट्रैवल एजेंट हैं, आप लोगों की फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं। किसी ने फ्लाइट की टिकट बुक करवाई इंडिया से अमेरिका, 70,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट बुक हुई, 70,000 रुपीज की, और उसके ऊपर 5,000 रुपए आपने कमीशन चार्ज करा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 70,000 रुपए तो फ्लाइट की टिकट की वैल्यू है, वो आपकी कमाई थोड़ी है। आपकी कमाई तो है 5,000 रुपए जो आपने अलग से लिए। तो 5,000 रुपए जो आपकी कमाई है उस पर GST लगना चाहिए। सरकार कह रही खबरदार अपना दिमाग चलाए, तो मैं जो कह रही हूं वो करो। हमने कहा जी बाबूजी बताओ सरकार क्या करें? सरकार कह रही है ऐसा है बेटा, 70,000 का पहले 5% निकाल। हम कह रहे यार अजीब बात है, क्या मतलब? सरकार कह रही सुनाई नहीं दे रहा जो मैं कह रही हूं, 70,000 का पहले 5% निकाल। हमने कहा जी 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 अभी निकालते हैं। अब ये जो वैल्यू आई इस पर GST निकाल 18%। बता हालत देखे आप। आई वॉज गिविंग यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट। आई एम टेलिंग यू दैट फ्यू ट्रांजेक्शंस हैव गॉट सम स्पेसिफिक रूल्स। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनमें बड़ा खास नियम सरकार ने लगवाया है। क्यों लगवाया है? आपको रिसर्च नहीं करनी है, आप PhD नहीं कर रहे हैं GST पर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल पता होना चाहिए। रूल हम अभी पढ़ रहे हैं, पहले हम लिस्ट बना रहे हैं ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो बड़ी खास हैं, जिनके लिए सरकार ने अलग से नियम बताया है। ठीक है, मैं आपको लिस्ट लिखवाता हूं। अब लिस्ट लिखना शुरू करिए कि कौन कौन सी वो ट्रांजैक्शंस हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले यह है फॉरेन एक्सचेंज। पहला है फॉरेन एक्सचेंज, रूल नंबर 32(2)A एंड 32(2)B। फॉरेन एक्सचेंज सबसे पहला कैटेगरी है। दूसरा है एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट रूल नंबर 32(3), राइट। तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। आपको याद दिला दूं, जनरल इंश्योरेंस स्पेसिफिक नहीं है, जनरल इंश्योरेंस हमारी इस लिस्ट में नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस केवल इस लिस्ट में है। रूल नंबर 32(4). फिर है सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स रूल नंबर 32(5). फिर है वाउचर्स, रूल नंबर 32(6).
फिर है लॉटरी, रूल 31A, फिर है प्योर एजेंट। इन सब का मतलब आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हम तो केवल एक लिस्ट लिख रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होगा। उन ट्रांजैक्शंस के अंदर खास नियम लगेगा, स्पेशल नियम लगेगा, राइट। दो और हैं दोस्तों, वो लिख लीजिए। एच, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रूल नंबर 34, और ऑल इंक्लूसिव वैल्यूएशन, रूल नंबर 35। क्लियर हो गई ये बात। अब आप देख लीजिए कितने हो गए आपके पास, 3 3 6 3 9। ये जो 9 ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो 9 प्रकार की बातें हैं, ये जो 9 काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पास है, इन 9 ट्रांजैक्शंस के अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यहां पर लिखा है बस वो करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। In these 9 transactions, rule regarding valuation will be specified in their specific rules. इन देयर स्पेसिफिक रूल्स, राइट। अब एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। मैं जरा क्वेश्चन नंबर और लिख दूं इसमें, ये भी लिख लीजिए। रूल नंबर 35 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 44 एंड 60। क्वेश्चन बैंक जो है ना आपके पास, जिसमें 67 क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस पर है वो जरा लिखते रहिए। इस पर है क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 40, 41, 42, 59। फिर उसके बाद 31A के ऊपर, ये जरा एक मिनट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसका है, ठीक है, प्योर एजेंट का। रूल नंबर 31 के ऊपर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। फिर वाउचर्स के ऊपर क्वेश्चन है 36, 37, 38, 39। फिर उसके बाद सेकंड हैंड पर क्वेश्चन है 32, 33, 34, 35 और 52। 32, 33, 34, 35 और 52। लाइफ इंश्योरेंस पर दो क्वेश्चन है 51 एंड 63। उसके बाद एयर ट्रैवल एजेंट पर मेरे 67 क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद फॉरेन करेंसी पर है 43, 54, 57। फॉरेन करेंसी पर है 43, 54, 57। लिख लिया जी आपने। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया होगा पिछले पार्ट में कि जो आप ये कैटेगरी 3 कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर ये वाली ट्रांजैक्शंस आपको मिल गई, फॉरेन एक्सचेंज, एयर ट्रैवल, लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड हैंड वाउचर, लॉटरी, प्योर एजेंट, फॉरेन एक्सचेंज का रेट और ऑल इंक्लूसिव वैल्यूएशन, तो आपको वो नहीं करना जो अब तक आपने सीखा है। आपको वो करना है जो इनके स्पेसिफिक रूल्स में हम सीखेंगे। अब पहले फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, फिर एयर ट्रैवल, फिर लाइफ इंश्योरेंस, एक एक करके सीखते रहेंगे। पक्का क्लियर हो गई जी बात। चलो अब फॉरेन एक्सचेंज वाला रूल शुरू करते हैं।